नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड इंडिया जो द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। दूसरे अध्याय की अगली कड़ी, बाहरी व्यक्तित्व को असली आत्म माना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बिना किसी व्यक्तित्व या प्रामाणिकता के जीवन जिया जाता है। एक उलझा हुआ बच्चा हर किसी के भावनाओं के बारे में बहुत जागरूक होगा। क्लेसिस्टेंस दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता दूसरे चक्र से आती है, जो बहुत अधिक दूसरों की ओर निर्देशित होती है और किसी के शारीरिक प्रभाव में पर्याप्त रूप से आधारित नहीं होता है। एक क्लेसिस्टेंस किसी पार्टी में जाता है और कोने में बैठे उस महिला के लिए जिम्मेदार महसूस करता है जिसे अनदेखा किया जा रहा है, या वह अपने पड़ोसी की ईर्ष्या महसूस करता है या कर सकता है जिसकी पत्नी छेड़खानी कर रही है। यह सब उसकी अपनी जरूरतों के बारे में जागरूकता के बिना। थोड़े रेजिस्टेंस हम दूसरों के प्रति संवेदनशीलता देती है, लेकिन बहुत ज्यादा हमें अपने आधार से अलग कर देती है और हमें संवेदनशीलता देती है दूसरों की भावनाओं को एक अशांत मिश्रण द्वारा शासित कर देती है, जिसे हम समझते हैं कि नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। टी को यह एहसास हो गया है कि यौन हमला पीड़ित के लिए एक मौत का अनुभव है, यानी पीड़ित को ऐसा अनुभव होता है जैसा उसका जीवन किसी और ने छीन लिया है। एवांगलिन केन, यौन शोषण दूसरे चक्र के मूल में ही चोट करता है, चाहे हल्का हो या गंभीर, परिवार के भीतर हो या बाहर। यौन शोषण दूसरे चक्र के सभी पहलुओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। शरीर के भीतर ऊर्जा का मुक्त प्रवाह, व्यक्ति के रूप में अंतर्गतता, आनंद और स्वस्थ कामुकता की क्षमता, भावनाओं के साथ आराम, सीमाओं की स्वस्थ भावना और अपने शरीर के साथ सकारात्मक संबंध। न ही यौन शोषण केवल दूसरे चक्र को नुकसान पहुंचाने तक सीमित है, यह हमारे विश्वास की भावना शक्ति के हमारे अनुभव या उसकी कमी, हमारे भविष्य के रिश्तों और अक्सर इसमें शामिल गोपनीयता के कारण संवाद करने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। चूंकि यह शरीर की भावना और संवेदी कार्यों पर हमला करता है, इसलिए चक्र 6 और 7 अक्सर अंतर्ज्ञान और सोच की अधिकता से क्षतिपूर्ति करते हैं। यौन शोषण में यह सब कुछ शामिल है जो बच्चे की कामुकता के प्राकृतिक विकास का सम्मान। यौन शोषण में यह सब कुछ शामिल है जो बच्चे की कामुकता के प्राकृतिक विकास का सम्मान नहीं करता है। यौन शोषण में बच्चे को उसके अपने जनांगों को छूने के लिए थप्पड़ मारना, दंडित करना या ऐसे बच्चे पर कामुकता थूकना शामिल हो सकता है जो विकासात्मक रूप से सक्षम या इच्छुक नहीं है। यौन शोषण में प्रदर्शनवाद, ताक झांक, पोर्नोग्राफी देखना, यौन शोषण यानी छेड़छाड़, निजता का हनन, अवांछित शारीरिक स्नेह, उम्र के हिसाब से अनुचित यौन शोषण, भाषा या चुटकुले, साथ ही किसी व्यस्त माता पिता या बड़े भाई बहन द्वारा बच्चों के साथ स्पर्श रूप से जननांगों की छूना या यौन संबंध बनाना शामिल है। किसी बच्चे को यौन रुचि दिखाने के लिए एक्सपोजर, फ्लर्ट या इनाम के वादे के जरिए लुभाना जो वह अन्यथा नहीं कर सकता, भी यौन शोषण में शामिल है। यह बच्चे की कामुकता को अपनी गति से विकसित नहीं होने देता। जो व्यस्त खुद को अनिच्छुक व्यस्त पीड़ितों पर थोपते हैं, वे भी यौन शोषण में लिप्त होते हैं। लेकिन मैं यहाँ उन गतिविधियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमें विकासात्मक रूप से अधिक संवेदनशील उम्र में प्रभावित करती है। ऐसी घटना जितनी कम उम्र में होती है, उसके प्रभाव उतने ही विनाशकारी होते हैं। कामोत्तेजना क्षेत्रों को उत्तेजना का मतलब सीमाओं को भंग करना है। वयस्कों के लिए यह आमतौर पर एक सुखद अनुभव होता है। बचपन का प्रारंभिक विकास एक
ऐसे अहंकार को विकसित करने की ओर उन्मुख होता है जो सीमाओं और भेदों की भंग करने के बजाय उन्हें बना सकता है। यदि इन संवेदनशील उम्र में कामोत्तेजना क्षेत्रों को उत्तेजित किया जाता है तो सीमाएं नहीं बन सकती हैं और बच्चों को बाहर से आने वाले प्रभावों को रोकने और यहाँ तक कि उन्हें छांटने में भी कठिनाई हो सकती है। सीमाओं के साथ यह कठिनाई अक्सर बचपन में यौन शोषण को पीड़ितों के लिए आजीवन आजीवन संघर्ष। अच्छी सीमाओं के बिना वे भविष्य के आक्रमणों से खुद को बचाने में विफल रहते हैं और आगे के दर्दनाक यौन अनुभव की घटना बहुत अधिक होती है। आंतरिक रूप से यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है जो आक्रमणकारी जीवों को उचित रूप से पहचानने में विफल हो सकता है। यौन शोषण भावनात्मक शून्यता, अलगाव, विभिन्न व्यसन, खाने के विकार या भय, यौन रोग, अपराध बोध और शर्म, अवसाद, शत्रुता, निर्भरता, नींद संबंधी विकार, मनोदैहिक विकार और जीवन के साथ कई अन्य कठिनाइयां पैदा कर सकता है। यह उन रिश्तों पर कहर बरपाता है जहां विश्वास और अंतरंगता के मुद्दे सामने आते हैं और कई दुर्व्यवहार से बचे लोग जोखिम उठाने के बजाय ब्रह्मचर्य का विकल्प चुनते हैं। दोस्तों, यह अध्याय की अगली कड़ी फिर लेकर आपके साथ उपस्थित होगा। कल फिर आपके साथ इसकी अगली कड़ी लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।